वहीद भाई, सबसे पहले आपका रुख करेंगे इंपॉर्टेंट मैच ऑफ कोर्स, वहीं से दोबारा दौर का आगाज हो रहा है, टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। और क्या लगता है आपको, इंग्लिश क्रिकेट टीम दिफाई चैंपियंस है, इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स बेन स्टोक्स को मिस कर रहे हैं, न्यूजीलैंड केन विलियमसन को मिस कर रही है। ओवरऑल इस टूर्नामेंट को कैसे आप देख रहे हैं अभी? सबसे पहले तो रिजवान को भी खुश आमदीद भाई। और दूसरा ये कि इंटरेस्टिंग इनिंग्स हुई है भाई, इंग्लैंड की 282 इंग्लैंड ने की है। लेकिन जिस तरह से ये पिच खेली है आज मतलब अहमदाबाद में, आई थिंक इट्स अ वेरी मतलब चैलेंजिंग टोटल फॉर न्यूजीलैंड, क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा न्यूजीलैंड के पास आज केन विलियमसन नहीं है। और विलियमसन जो है अभी दो जो वार्म अप मैचेस में थे उसमें उन्होंने काफी इनिंग्स को जो है वो मतलब बांध के रखा हुआ था। तो आज वहां वहां से जो है न्यूजीलैंड से साउथी और वो नहीं थे विलियमसन, और यहाँ से बेन स्टोक्स नहीं थे, उनको कोई हिट इंजरी हुई है। लेकिन आई थिंक अच्छा टोटल किया है इंग्लैंड ने, मतलब चैलेंजिंग टोटल है, उसको डिफेंड वो बिल्कुल कर सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तला तो असल में मसला ये हो रहा है कि इंडिया में, क्योंकि ये वर्ल्ड कप हो रहा है इस वक्त और साथ में एशियन गेम्स भी चल रहे हैं, और एशियन गेम्स में जो है सीधी सी बात है इंडिया के एथलीट्स अच्छा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो इनिशियल पीरियड होगा वर्ल्ड कप का, जब तक एशियन गेम्स खत्म नहीं होते, तो स्पोर्ट्स जो फैंस हैं उनकी अटेंशन डाइवर्ट रहेगी थोड़ा सा एशियन गेम्स की तरफ भी। तो उसकी वजह से जो है उस तरह से आगाज नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप का जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे विद फैन फैन। क्राउड भी थोड़ा कम है क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी है वहां पर, और सेकंड हाफ में मोस्ट वाली विल सी इम्प्रूव क्राउड। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इस वर्ल्ड कप को जो है ना सही मानों में हाइप पकड़ने में, क्योंकि काफी लंबा वर्ल्ड कप है, 46-47 मैचेस हैं। तो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मतलब इंडिया जैसे अपना पहला मैच खेलेगी, पाकिस्तान कल अपना पहला मैच खेलेगी, तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन वेरी डैम्प व्हाट यू कॉल इट ओपनिंग टू द वर्ल्ड कप, गिवन कि हर 4 साल बाद होता है ये वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला। तो जो आगाज है वो थोड़ा सा इंसिपिड रहा है। बिल्कुल। और वही भाई, जैसे बात कर भी नहीं रिजवान के, जब तक इंडिया ज़रा ऑफ कोर्स इंडिया में मैच हो रहा है, होम टीम है, उनका मैच होगा तो शायद फिर जो क्राउड है वो ज़रा तमाशाई शिरकत करना शुरू करेंगे। आज तो स्टैंड बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं रिजवान। जी बिल्कुल, आई थिंक जिस तरीके से उम्मीद थी कि पहले मैच में, और इंग्लैंड न्यूजीलैंड एक बड़ा मैच है, इसको किसी भी मायने में छोटा मैच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सारे मैचेस और जिस तरीके का फॉर्मेट है, आई थिंक ये सारे मैचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हर टीम के लिए। जिस तरीके से आगाज़ एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वो नहीं हुआ ओवर द वीकेंड। और मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल वर्ल्ड कप को भी देखें तो टीम्स भी और क्राउड भी, आई थिंक वो मिड ऑफ द टूर्नामेंट ही जाकर पीक पकड़ेंगी, क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट है, फिर 50 ओवर का टूर्नामेंट है। 50 ओवर की भी आपको पता है इतनी आदत रही नहीं है, ना क्राउड को ना प्लेयर्स को। सो आई थिंक बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि मिड ऑफ द टूर्नामेंट जाके जो आपके मेन प्लेयर्स भी वापस आएंगे, जिस तरह न्यूजीलैंड का केन विलियमसन वापस आ जाएंगे, बेन स्टोक्स वापस आ जाएंगे, इसी तरीके से कुछ और टीम्स हैं जहाँ पे इंजरी के मसले मसाइल हैं, माइट भी हसरंगा आ जाए श्रीलंका में। सो जिस तरीके से प्लेयर्स भी आते रहेंगे उसी तरीके से फिर ये वर्ल्ड कप फॉर श्योर मिड जाके पीक पकड़ेगा। अच्छा वहीद भाई, अब ज़रा 282 फॉर इंग्लैंड क्रिकेट टीम, क्या डिफेंडेबल है ये फोर्स? क्योंकि आज हम मैंने गौर किया कि स्टार्ट में अच्छी स्टार्ट पकड़ी हुई थी इंग्लैंड क्रिकेट टीम, लेकिन आखिर में एट द एंड ऑफ द इनिंग्स विकेट से एकदम से ज़्यादा गंवा दी उन्होंने। तो कंडीशंस क्या चेंज हो रही हैं इंडिया में, अहमदाबाद में फॉर इंस्टेंट? नहीं, थोड़ी सी आज पिच में मतलब बॉलर्स के लिए कुछ है, स्पिनर्स के लिए भी, पेस बॉलर्स के लिए। लेकिन आई थिंक कि न्यूजीलैंड को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने असल में दे बोल्ड रियली वेल। और आज क्योंकि टॉम लेथम कप्तानी कर रहे हैं, तो लेथम की फील्ड प्लेसिंग्स और जो बॉलिंग चेंजेस थी आज बहुत ही अच्छी रही। और उसकी वजह से इंग्लैंड की ना विकेटें मतलब ऑन एंड ऑफ गिरती रही है। तो मैं शुरू से ही बात कर रहा हूँ कि देखें इस वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स की जो क्रिकेट होती है ना, इसमें अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि ऑन पिचेस लाइक इंडिया, इन इंडिया आपको मिडिल ओवर्स में सिर्फ रन्स नहीं रोकने हैं, आपको विकेट्स लेनी है। रन्स तो ठीक है बनेंगे, वो तो हर सूरत में बनेंगे क्योंकि आजकल जिस टाइप की क्रिकेट हो रही है। लेकिन जो टीम के पास ऐसे बॉलर्स हैं जो विकेट्स ले पाएंगे मिडिल ओवर्स में, मिडिल ओवर से मेरा मकसद ये है कि लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम द 15 टू द 40th ओवर, तो बड़ा फर्क पड़ेगा। आज न्यूजीलैंड ने ना सिर्फ विकेट्स ली मिडिल ओवर्स में, प्लस फिर उन्होंने आखिरी 10 ओवर बहुत कराए, बहुत अच्छे कराए। मतलब लास्ट ओवर में थोड़े रन बने, लेकिन अदरवाइज फ्रॉम द 40th ओवर ऑनवर्ड जो आप सोचते हैं कि यार तेजी से रन बनेंगे, उस तरह से रन नहीं बने इंग्लैंड की तरफ से। 4-5 ओवर में बन रहे थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इंग्लैंड किसी तरह से भी 310 315 कर लेगी, लेकिन दे कुडंट डू दैट बिकॉज ऑफ सम वेरी गुड बॉलिंग बाय न्यूजीलैंड एंड सम वेरी गुड फील्ड प्लेसमेंट्स। और थोड़ी सी ये पिच ऐसी है
कि इट्स नॉट लाइक जो आप कहते हैं ना कि एक बिल्कुल रौड़ा विकेट हो कि आप बल्ले पे बॉल आएगी तो बस शॉट लगेगा, आपको आराम से, टाइमिंग अच्छी होगी। थोड़ा सा यहाँ पर बैट्समैन को मेहनत करनी पड़ रही है। बट जैसे मैंने कहा तला कि 282 इज अ डिफेंडेबल टोटल, क्योंकि इंग्लैंड के पास बॉलिंग अच्छी है, उनके पास वेरिएशन है बॉलिंग में, उनके पास 3 3 स्पिनर्स भी है, पेस बॉलर्स भी अच्छे हैं, लेफ्ट आर्म भी है, फास्ट भी है, सब है। तो आई थिंक इतना आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के लिए 282 चेस करना। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है, जब इनिंग्स होगी तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि अंडर लाइट्स किस तरह से जो है पिच कंडीशंस चेंज होते हैं या पिच किस तरह बिहेव करती है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे ना कि शायद इंग्लैंड 310 उनका होना नहीं, 30-40 रन शॉर्ट हैं, तो क्या दे वर मिसिंग बेन स्टोक्स और साथ में क्योंकि केन विलियमसन भी नहीं है, तो कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, दे विल बी मिसिंग हिम एज वेल। देखिए विलियमसन तो काफी अच्छे से खेल नहीं रहे ना, 4 5 महीने से वो आईपीएल से इंजर्ड थे, तो उसके बाद अब उन्होंने खेलना, उनका कमबैक हुआ है। तो ही प्लेड इन 2 वार्म अप मैचेस, ही शोन फॉर्म, पाकिस्तान खिलाफ 50 किए, फिर एक 30 कुछ किए इन द नेक्स्ट मैच, और दोनों में वो रिटायर हुए। आई थिंक वो विलियमसन को थोड़ा सा आराम से लेके आ रहे हैं वापस, क्योंकि की प्लेयर है और ऑब्वियसली बात है दे वांट हिम इन द टीम। लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड कप काफी लंबा है, 9 मैचेस हैं, सिंगल लीग हर टीम ने खेलने हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा न्यूजीलैंड वाले साउथी के साथ भी यही कर रहे हैं कि साउथी का भी मतलब अगेंस्ट इंग्लैंड थंब फ्रैक्चर हुआ था, तो दे आर नॉट टेकिंग चांसेस बिकॉज इट्स ओनली द फर्स्ट मैच। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो आई थिंक विलियमसन के ना होने से न्यूजीलैंड को ज्यादा फर्क पड़ेगा। इंग्लैंड के पास इतना डेप्थ है कि वो दे कैन मैनेज विदाउट बेन स्टोक्स आल्सो। हालांकि बेन स्टोक्स ऑब्वियसली इज अ मैच विनर, लेकिन दे कैन मैनेज। एंड मैं फिर रिपीट करूंगा कि देखिए 282 जो भी टीम करती है, इट्स नॉट अ बैड स्कोर। मतलब अगर एक टीम 200 करके आउट होती है, 220 करके आउट होती है, 230 करके आउट होती है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि हाँ यार, चेसिंग जो बैटिंग साइड होगी, जो चेस कर रही होगी, उनके लिए इतना उनको प्रेशर नहीं होगा। लेकिन अराउंड आप 5.25 रन के एवरेज जब आप सेट कर रहे हैं पर ओवर, तो प्रेशर होगा न्यूजीलैंड के ऊपर। दूसरा, न्यूजीलैंड की बैटिंग जो है, उसमें उनकी बैटिंग अगर आप चेक करें ना, तो उनकी बैटिंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको वीकलिंग्स नजर आते हैं बीच में। जितनी डेप्थ इंग्लैंड की बैटिंग में है, उतनी डेप्थ न्यूजीलैंड की बैटिंग में नहीं है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स तला के फॉर्म में कौन है, फॉर्म में कौन रन करता है। न्यूजीलैंड की तरफ न्यूजीलैंड ने वार्म अप मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 345 चेस कर लिए थे, बड़े आराम से चेस किए थे। बट दिस इज अ डिफरेंट बॉलिंग लाइनअप, कॉम्पिटिटिव मैच है, तो मैं समझता हूँ 282 इज अ डिफेंडेबल टारगेट, और बिल्कुल इंग्लैंड डिफेंड कर सकता है। असल में मसला ये था कि इंग्लैंड के साथ हमने एक्सपेक्टेशंस बहुत जोड़ी हुई हैं। जी। इंग्लैंड वो टीम है कि आप जब वो खेलती है, बैटिंग करती है, आप एक्सपेक्ट करते हैं यार 300, 350, 350 करेगी हर सूरत में। लेकिन आई थिंक दे प्लेड सेंसिबली टू द सेंस के उनको रियलाइज हो गया था कि ये पिच ऐसी वाली नहीं है कि जिस पे आप बस जाके मारना शुरू कर दें। तो लेट्स सी, बट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चेस। Defending champions हैं Rizwan, English cricket team, of course, not only in one-day international but in T20 cricket as well. So, what do you expect from English cricket team in this year's World Cup? ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के हिसाब से देखें तो ओवरऑल बैलेंस तो बहुत ही अच्छा है इंग्लैंड टीम का। आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, बैटिंग में भी डेप्थ है, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, आदिल रशीद बहुत तंग करेंगे, फिर पेस है वुड के साथ, करन के साथ स्विंग है, वोक्स के साथ सीम है। सो ओवरऑल अगर टीम ऑन पेपर देखी जाए तो आई थिंक इंग्लैंड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। और अगर पहली इनिंग की बात करें, आई थिंक इस स्टेज पे अभी तक शायद एडवांटेज न्यूजीलैंड आप कह सकते हैं, बिकॉज एक तो इन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग भी इसी वजह से ली थी कि उनको कम, ये विकेट ऐसी नहीं थी कि 230 240 पे आप आउट करें, 280 इज़ अ गुड टोटल जिस पे न्यूजीलैंड खुश होगी। और ओवरऑल अगर आप देखें तो उन्होंने कोई भी विकेट जो है कोई बहुत बड़े स्पिन से या बहुत बड़ी स्विंग से नहीं लिया है। उन्होंने जो भी विकेट ली है वो अच्छी लाइन ऑन लेंथ, सही फील्ड सेटिंग और सही वक्त पे सही बॉलर को लगाना। आई थिंक सबसे बड़ी एग्जांपल अगर आप हैरी ब्रुक्स की विकेट देखें, रविंद्रा ने एक ही जगह से उससे पहले 2 चौके खाए, फिर उसी जगह से एक छक्का खाया और फिर उसी जगह से उसने चौथी बॉल पे उसको आउट किया। सो आई थिंक ओवरऑल इंडिया की जो विकेट्स हैं वो कभी भी आप मतलब स्किल सेट तो येस ऑब्वियसली वो तो मैटर करता ही करता है, लेकिन जिसका जितना अच्छा गेम प्लान होगा अगेंस्ट एवरी प्लेयर एवरी टीम, वो उसको हमेशा एडवांटेज हासिल रहेगा। और इंडिया के विकेट पे आई थिंक 282 इज एडवांटेज न्यूजीलैंड, बट एज वहीद ऑल्सो सेड कि कंपेटिटिव टोटल है, बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, विलियमसन नहीं है तो ये फिर भी डिफेंड हो सकता है। बट गिवन द सिचुएशन आई थिंक जहाँ न्यूजीलैंड को पता है कि 5 साढ़े 5 के रन रेट पे हमें चलना है, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे इन चेजिंग 282 एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। Okay,